हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या सोचा था? नहीं आएंगे? गलत। जब तक कंसेप्ट को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके। कंसेप्ट को तोड़ते रहना है और नया कुछ ना कुछ सीखते रहना है। ओके। तो आज अपन क्या देखने वाले हैं? एस ब्लॉक के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अपने ऑलरेडी 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये अपना कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 है ये। ओके। लेक्चर नंबर 8 है। तो इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? सर इसमें पढ़ने जा रहे हैं हम एल्कलाइन मेटल्स के लिए। क्या? एल्कलाइन मेटल्स के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं जो प्रॉपर्टीज थी। हमने जो एल्कली मेटल्स के लिए जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, फ्लेम टेस्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोनाइजेशन एनर्जी, जेड इफेक्टिव, एटॉमिक साइज। ओके। और क्या क्या पढ़ा था हमने? जीईसी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो भी हमने प्रॉपर्टी एल्कली मेटल्स के लिए पढ़ी थी वो प्रॉपर्टी हम एल्कलाइन मेटल्स के लिए पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में भी हमने यही प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें से कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी। और जो कुछ प्रॉपर्टीज 2 से 3 प्रॉपर्टीज रह रही हैं उनको हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके जी। तो एल्कलाइन मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी रह गई थी हमारी उस दिन हमारी प्रॉपर्टी रह गई थी। देखो, एक तो ये कौन सी? फ्लेम टेस्ट। ओके जी। सेकंड, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके जी। और कौन सी प्रॉपर्टी रह रही थी हमारी? ये 2 प्रॉपर्टी रह रही है मैंने। ओके। फ्लेम टेस्ट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दोनों के बारे में इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम। तो करते हैं स्टार्ट। पहले देखेंगे अपन फ्लेम टेस्ट। ओके। तो आपको पहले इसको रफी कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। एल्कलाइन मेटल्स के लिए पढ़ रहे हैं, ये तो पता ही है आपको। ओके सर, क्या पता है? एल्कलाइन मेटल्स के लिए ही पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है। तो देखो, क्या देख रहे हैं अपन? सबसे पहले फ्लेम टेस्ट। सर सबसे पहले अगर मैं फ्लेम टेस्ट की बात करूं तो सर फ्लेम टेस्ट कौन कौन से नहीं देते हैं सर, ये पता होना चाहिए ना। तो सर इसमें क्या है, एक्सेप्शन है कुछ। एक्सेप्शन तो क्या है, लेकिन कारण हम उनका एक्सेप्शन नहीं बोल सकते। बट बेरिलियम और मैग्नीशियम जो हैं वो फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। क्या फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं? बेरिलियम और जो मैग्नीशियम है वो फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? इनका रीजन भी है सर। इनका रीजन क्या है सर? कि सर बेरिलियम जो है, बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज क्या होता है? छोटा होता है सर, है ना। मैग्नीशियम का इससे थोड़ा बड़ा होगा बेरिलियम से, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। क्यों होगी सर? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। ओके। तो ये क्या है, बेरिलियम का साइज इतना है, मैग्नीशियम का साइज इतना है। तो अपन क्या बोल रहे हैं? फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट होता क्या है, मैं लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी आपको बता दिया। फ्लेम टेस्ट क्या होता है? जब इसको अपन एनर्जी देंगे, ये किसी हीट हीट प्रोवाइड करेंगे इसे, तो इसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे? एक्साइटेड होंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। और जब एक्साइटेड स्टेट से वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो कुछ एनर्जी के क्या करेंगे, फोटोन रिलीज करेंगे। और जो जिस अगर वो एनर्जी किस रीजन में आ रही है, विजिबल अगर रीजन में आ रही है, तो वो एज ए कलर अपन को क्या करेगी, एज ए कलर अपन को दिखेगी। अगर वो विजिबल रीजन से बाहर की फोटो, हाँ बाहर की तरंग दैर्घ्य का कोई फोटो इलेक्ट्रॉन, जो भी फोटोन है वो अगर रिलीज करता है तो वो हमें नहीं दिखाई देगा। ओके जी। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज बहुत ही छोटा होने के कारण इनका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के मध्य में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है, जिससे कि इनका जो इनके बाह्यतम कोश से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ओके जी। तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी मीन्स वो जो जितनी एनर्जी की जरूरत होती है ना, वो विजिबल रीजन में नहीं आती है, वो विजिबल रीजन में नहीं आती है। तो अपन ने उतनी एनर्जी दे दी, माना अवरक्त क्षेत्र में आ रही है या पराबैंगनी क्षेत्र में आ रही है, तो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो रीजन है उसकी
उस रेंज की अगर एनर्जी अपन इसको प्रोवाइड करेंगे तब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल का वो एक्साइटेड हो रहा है, तो वो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया मीन्स इस सेल में आ गया। तो अब ये फिर से जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, कुछ एनर्जी का फोटोन क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगर और वो क्या होगा, अल्ट्रावायोलेट रीजन में होगा। अगर इसमें अल्ट्रावायोलेट रीजन की जो हीट है उससे अगर एक्साइटेड हुआ है तो अल्ट्रावायोलेट। अगर और कौन सा था जो पराबैंगनी, ये पराबैंगनी। अगर अवरक्त इंफ्रारेड हो तो इंफ्रारेड से अगर क्या करेगी, इंफ्रारेड रीजन की जो वेवलेंथ है, जो तरंग है, अगर उससे क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी और एक्साइटेड होगी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब इस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो इंफ्रारेड वेव क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ओके, इंफ्रारेड वेवलेंथ रिलीज करेंगे, वेवलेंथ का प्रकाश रिलीज करेंगे। ओके जी, तो वो वेवलेंथ का प्रकाश हमको दिखेगा नहीं, क्योंकि हमको कौन सा प्रकाश दिखता है, विजिबल रेंज का। ओके जी, विजिबल रेंज का दिखता है हमें प्रकाश ओनली फॉर वेब ग्योर वाले प्रकाश दिखते हैं। हमें कौन से प्रकाश दिखते हैं सर, वेब ग्योर वाले ओनली फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, तो ये रीजन है इनका। कि रीजन क्या है सर, कि जो इनका साइज बहुत ही छोटा होने के कारण इनसे जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी विजिबल रेंज की नहीं होती है। वो एनर्जी विजिबल रेंज की नहीं होती है, विजिबल रेंज से बाहर की होती है, विजिबल रेंज से कम की होती है। तो वो जो प्रकाश है वो वेवलेंथ का प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए ये क्या नहीं करती हैं, शो नहीं करती हैं फ्लेम टेस्ट। ओके, फ्लेम टेस्ट मीन्स कोई रंग देती हैं, उसे ही तो बोलते हैं, जलाने पर कोई रंग देती हैं। ओके, तो ये हो गया, बेरिलियम और मैग्नीशियम शो नहीं करते हैं फ्लेम टेस्ट। ओके जी, तो मीन्स ये तो करते हैं, इसको हटा दो। ये तो करते हैं शो, तो ये कौन से रंग देते हैं सर, बेरिलियम और मैग्नीशियम तो नहीं देते हैं फ्लेम टेस्ट, बट कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम क्या देते हैं, फ्लेम टेस्ट देते हैं। ओके जी, तो ये कौन से रंग देते हैं, देखो तो सर देखो क्या देते हैं, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। कौन सा कलर प्रोवाइड करते हैं फ्लेम टेस्ट, जब इनको फ्लेम में जलाया जाता है तो कौन सा कलर देते हैं। तो जो कैल्शियम हमारा देता है वो कुछ ईंट ईंट जो होती है, ईंट ब्रिक्स बोलते हैं जिन्हें, ईंट जैसा लाल, ईंट जिस तरह की लाल तरह की होती है ना, ईंट भी तो लाल ही होती है, जो घर बनते हैं उनमें काम में ली जाती है, ईंट जैसी लाल होती है कुछ। ओके, और जो हमारा स्ट्रांशियम है, वो स्ट्रांशियम क्या होगा सर, वो होता है लगभग गहरा लाल, जो कपड़े पहनते हैं ना अपन, गहरे लाल रंग के जो होते हैं ना कपड़े, उन जैसा कलर का होता है, गहरा रेड होता है। ओके, और जो हमारा कैल्शियम है वो ईंट जैसा लाल होता है। और बल्कि बेरियम जो है, बेरियम है वो बी से ही पता लग रहा है, बी से नहीं पता लग रहा, हरा हरा हो गई है। ओके, और कैसा हरा होगा, देखा होगा आपने, जो सेब होते हैं पहले हरे होते हैं, कच्चे सेब जो होते हैं हरे होते हैं, बट वो पक जाते हैं तो वो रेड रेड हो जाते हैं। ओके, तो गहरे हरा, सेब जैसा। सेब जब कैसा होता है, कच्चा सेब होता है तो वो क्या होता है, हरा, उस पर हरा रंग सा होता है। ओके, तो ये है अपने फ्लेम टेस्ट। कौन कौन से नहीं एलिमेंट्स शो नहीं करते हैं, एल्कलाइन मेटल्स कौन कौन शो नहीं करते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम। क्या रीजन है वो मैंने आपको बता दिया है, कैल्शियम ईंट जैसा लाल, स्ट्रॉन्शियम गहरा लाल, बेरियम सेब जैसा लाल। ओके, तो ये आप इंपॉर्टेंट है, ये चीज पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम क्यों नहीं शो करते हैं फ्लेम टेस्ट, तो वो मैंने आपको रीजन बता दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम कौन कौन सा कलर शो करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके जी, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फ्लेम टेस्ट इंपॉर्टेंट ही है, उसमें भी मैंने आपको बताया था फ्लेम टेस्ट, और उसमें फ्लेम टेस्ट आपको कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे, ये बताया था फ्लेम टेस्ट का। ओके, तो ये सब चीजें हो चुकी हैं। अब देख लेते हैं सर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको पहले क्लियर कर देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं अपन सर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो जी सर, ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं है, दोनों में सेम है, लगभग लगभग कोई अंतर नहीं है। अपने जो उनको अप्लाई करना आना चाहिए आपको, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखेंगे एल्कली मेटल्स या एल्कली अर्थ मेटल्स में, तो सेम है। देखो
आयोनाइजेशन एनर्जी चेक कर रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देख रहे हैं, तो पहले ये पता होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी कहते किसे हैं, क्या होती है, उसके बाद तो उसका ऑर्डर देख लेंगे आप। तो कोई सिंपल सी चीज है, एस ब्लॉक इतना बड़ा कोई वो नहीं है, इसको वैसे ही हवा में बनाया जाता है। वैसे एस ब्लॉक सबसे सिंपल टॉपिक है अपना, एस ब्लॉक जो 11th क्लास में जो चैप्टर है सबसे सिंपल एंड सबसे सिंपल चैप्टर है। ओके, तो सर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है इनकी एल्कलाइन मेटल्स की, एल्कलाइन मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है सर। ओके जी, क्योंकि इनका जो आपको जीईसी बताया था मैंने, जीईसी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने बाहर निकालकर और जो अक्रिय गैस हैं उनका विन्यास ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि अक्रिय गैस जो होती हैं सबसे स्टेबल होता है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ओके जी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के और क्या ग्रहण कर लेती हैं, हेलोजन, हेलोजन नहीं, अक्रिय अक्रिय गैसों का विन्यास प्राप्त करें। अक्रिय गैस कौन कौन सी है सर, हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करते हैं। जैसे अगर मैं देखूं सर, देखूं एग्जांपल CaCl2, तो Cl पर क्या कितना चार्ज होता है -1, तो 2 लग रहा है तो -2 हो जाएगा 2 Cl पर, तो इस पर क्या हो जाएगा +2। ओके जी, हो गया ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सर अगर मैं देखना चाहूँ सॉफ्टनेस के बारे में, सर इसके बारे में, सर सॉफ्टनेस के बारे में एक टॉपिक और देख लो, सॉफ्टनेस के बारे में अगर मैं देखना चाहूँ, सॉफ्टनेस, तो सर सॉफ्टनेस क्या होती है मैंने आपको बताया था, सॉफ्टनेस वैसे, तो सॉरी बच्चों थोड़ा सा लेक्चर में इंटरनेट इशू आ गया था। तो अब देख रहे हैं अपना टॉपिक क्या है, सॉफ्टनेस। ओके, तो सॉफ्टनेस क्या होता है सर, सॉफ्टनेस मैंने आपको बताया था, जो सॉफ्टनेस लास्ट वीडियो लेक्चर्स में जो अपन ने एल्कली मेटल्स के लिए जो भी प्रॉपर्टी देखी थी, सॉफ्टनेस, जेड इफेक्टिव एटॉमिक साइज, उसमें मैं आपको सभी अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। जो सॉफ्टनेस होती है वो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ओके जी, प्रोपोर्शनली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसकी सॉफ्टनेस उतनी ही कम होगी। तो जैसा कि अपन को पता है कि अगर ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर अपन जाते हैं, तो टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो मीन्स सॉफ्टनेस किसकी होगी, सॉफ्टनेस ज़्यादा होगी टॉप टू बॉटम जाने पर। ओके, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगी, सॉफ्टनेस इंक्रीज होगी, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज हो रही है। ओके, तो अगर मैं क्रम देखना चाहूँ इसमें एल्कली मेटल्स में, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन मेटल्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ओके सर, तो अभी मैंने बताया मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम अगर अपन जाते हैं ग्रुप में, तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी सर, डिक्रीज, डिक्रीज इसलिए होगी सर क्योंकि साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, और अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ गई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर घट गई तो सॉफ्टनेस ज्यादा हो जाएगी, मीन सबसे ज्यादा सॉफ्ट कौन होगा, बेरियम। ओके जी, और इसका साइज क्या है, एटॉमिक साइज छोटा है, तो एटॉमिक साइज छोटा है तो इसके जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी। और देखो ये भी तो है ना, मैं वही बता रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो बॉन्ड लेंथ जिसकी क्या है, सबसे कम है, बॉन्ड लेंथ अगर जिसकी सबसे कम है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। ओके, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी क्या है, सबसे ज्यादा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा है, मीन्स ये हार्ड है, ये क्या है, कठोर है, रिजिड है, ये तो ये हार्ड है, और ये क्या है, सबसे सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो ये आ गया आपके समझ में, ये क्या हो गया, सॉफ्टनेस हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने देख लिया, और मेटेलिक बॉन्ड कितने बनाएगा, देखो कौन से इलेक्ट्रॉन हम जो मेटलिक बॉन्ड बनाएंगे, NH2, ये इलेक्ट्रॉन ही मेटलिक बॉन्ड बनाएंगे। और जैसे मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट
मैं बताया था ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2। ये +2 जो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करते हैं, क्योंकि अक्रिय गैस का जो विन्यास होता है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके जी, तो ये हो गए आपके कंप्लीट सॉफ्टनेस। जो भी अभी तक मैंने जो भी आपको एल्कली मेटल्स के लिए जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, वो ही प्रॉपर्टीज अपन ने एल्कलाइन मेटल्स के लिए भी क्या कर ली है, डिस्कस कर ली। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको इन्फॉर्मेशन लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।